जब आप ज़िंदगी में अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते हो, तब उस पॉइंट पे ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इंसान जब अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी बदतर होनी शुरू हो जाती है। तो क्या है इसका हल? जब जब आप अपनी ज़िंदगी में हारा हुआ महसूस करेंगे, तब तब ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नई क्रांति लेकर आएगी। इस वीडियो को सेव कर लेना, पूरी तरीके से देखना, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। पूरा सेटिस्फाइड हो जाओगे, 5 मिनट तुम्हारा टाइम वसूल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कभी कभी देखो, ज़िंदगी में हार मानने का कारण ये है कि हर हार एक सीख देती है, हमें पता है। लेकिन कब तक? एक बार हारा, 2 बार हारा, 10 बार हारा, हर कोई एडिशन तो नहीं हो सकता ना कि जिसमें 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने का वो पेशेंस हो। पेशेंस लेवल इतना है नहीं। और हो भी क्यों? तुम जवानी के समय में बुढ़ापे वाला काम करोगे और बुढ़ापे के समय में जवानी वाला काम करोगे तो क्या ही मज़ा है। इमेजिन करो कि तुम 50 की उम्र में मर्सिडीज में घूम रहे हो, तो उसका क्या मतलब है। जो 25 में घूम रहा है उसका जलवा देखो, जो 50 में घूम रहा है उसका जलवा रुतबा देखो, काफ़ी ज़्यादा तुमको फ़र्क दिख जाएगा। अब बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या है एक्चुअल में? जब तुमको ये ज़िंदगी में लगे कि भाई तुम हार रहे हो या तुम हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि क्या मैं जो हार रहा हूँ ये हकीकत में हार रहा हूँ या मेरी मनगढ़ंत कहानी है। अब जैसे मैं इसको अगर तुमको एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। उदाहरण ये है कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसका उदाहरण लेते हैं क्योंकि बहुत धूम में चल रहा है यूट्यूब चैनल। आपने शुरू किया और आपके फ्रेंड ने किया। इत्तेफाक से आपके फ्रेंड ने आपसे घटिया कंटेंट बनाया, फिर भी वो वायरल हो गया। लेकिन आप उससे बेहतर कंटेंट बनाकर भी आप पीछे रह गए। तो चलिए अब आपको यहाँ बताते हैं कि आपकी बैड लक नहीं है। हो सकता है कि आपका फ्रेंड कुछ ऐसा आपसे अलग कर रहा हो जो आप नहीं कर रहे हो सकता है कि आपकी नज़र में आपका फ्रेंड आपसे घटिया कंटेंट बनाता है और आप उससे बेहतर बनाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ऑडियंस के नज़र में, यूट्यूब एल्गोरिथम की नज़र में जो वो वीडियो कंटेंट बना रहा है वो आपसे बेहतर हो। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं कि जैसे जो गाली गलौज वाली वीडियो होती है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उस पे मिलियंस ऑफ व्यू रहते हैं। उतना एजुकेशनल पे नहीं रहता है, मैं बहुत देखा हूँ। तो क्यों नहीं रहता है मेरे भाई? जब तुम ये झोला उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। खुल इसलिए जाएंगी क्योंकि आजकल लोगों को वही पसंद है। बढ़िया चीज़ हजम करने की औकात सब में बची नहीं है। तो आपकी नज़र में भले लग रहा हो कि आप बढ़िया कंटेंट बना रहे हो, तो आप गलत हो। आप कोई बढ़िया कंटेंट नहीं बना रहे हो। आप अपनी नज़र में बढ़िया कंटेंट बना रहे हो। लोगों की नज़र में अगर आप बढ़िया बनाते तो आप शायद और आगे जाते। अगर आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है तो सेम उसी तरीके का कंटेंट बनाइए और यूट्यूब पर अपलोड करिए। अगर उसके बाद भी आपके व्यू उसकी तरह नहीं आते हैं तो आप अपने आप को बैड लक मान सकते हैं। और हर हार एक सीख होती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हारने के बाद 10वें बार में आपको जीत यकीनन मिल जाती है। लगभग लगभग संभावना बन जाती है। अब संभावना कैसे बनती है इस चीज़ को मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा स्लो मोशन में बोल रहा हूँ तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। चलो फुर्ती में बताता हूँ। देखो, 10वें बार में मैक्सिमम टाइम में सफलता मिलने का चांस उस इंसान को रहता है कि जो इंसान अपनी एक गलती से आगे क्या गलती नहीं करना है वो चीज़ सीखता है। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा, आप फेल हुए तो आप आगे भी सेम वही कंटेंट, उसी तरीके की जुबान, वही लहजा फिर से अपना के आगे अपलोड कर रहे हैं। फिर से फेल, फिर से वही लहजा, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई बिगेस्ट परिवर्तन नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में जब परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सीधा सिंपल बात मेरे भाई, यही बताना चाहता हूँ तुम्हें कि हर बार ज़िंदगी में हारने का मतलब रियल नहीं होता है। अब कोई कोई क्या होता है कि लड़की धोखा दे गई तो उसको हारना हुआ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन पा रहे तो वो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। हारना उसको नहीं कहते हैं। आपके पास हाथ हैं, पैर है, आँख है, भगवान ने आपकी पांचों इंद्रियों को स्वस्थ रखा है।
जिनके पास नहीं है उनकी ज़िंदगी जाकर देखिए, एक कंधे से पूछिए कि उसके लिए जीवन का असली महत्व क्या है। आप किधर से आ रहे हो? एक्चुअल में इंसान हारता नहीं, वो अपने मन से हारता है। अपनी मेंटालिटी को मजबूत बना के तुम्हें करना होगा। चलो ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा गोल, जो तुम्हारी हार है, वो एक्चुअल है या स्पिरिचुअल है या बनावटी है। कैसे पता लगेगा तुमको? पता तो लग गया कि मतलब सिर्फ तुम्हारे सोच लेने से ऐसा नहीं है कि तुम किसी फील्ड में बेहतर हो फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। कहीं तो चूक है, उस चूक को पकड़ना पड़ेगा। और चूक अगर नहीं पकड़ पाते हो तो चलो सिंपल अब बताते हैं करना क्या है इस पे। इस समस्या का ओवरऑल समाधान बता देता हूँ तुम्हें। तो देखो भैया, तुमको करना क्या, अगर तुम्हारे खुद के भेजे में इतना दम नहीं है तो तुम किसी की कॉपी करना शुरू कर दो। तो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट तुम्हें नहीं बनाना है। अब देखो, तुमको कॉपी करना है, कॉपी करके आगे जाना है, क्योंकि वो ज़माना बीत गया जब 100 साल उम्र हुआ करती थी। आज इंसान की उम्र 50-60 उसके बीच में भी जा सकते हो। तो इतना बड़ा पेशेंस लेवल रखने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेशेंस लेवल रखो, लेकिन एक टाइम बॉन्डिंग करके रखो। उस टाइम बॉन्डिंग में तुम्हें उखाड़ लेना है। नहीं उखाड़ोगे तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना अपनी ज़िंदगी के साथ। ये नहीं एक चीज़ में हमने 10 साल दे दी। ब्रूसली नहीं बनना है, ब्रूसली नहीं बनना है, उतना टाइम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। अगर आपको एक चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, आपने एक बॉन्डिंग टाइम दिया, आपको लगा कि इतना टाइम इसमें देना चाहिए, उतना टाइम अपने मन से दिए, 1-2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे और उसमें टाइम देना व्यर्थ है। या आपके पास अफीरा टाइम है तो दीजिए, फिजूल टाइम है तो दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कॉपी करो, क्योंकि दूसरों की कमियों से सीखो यार, क्योंकि अपनी कमियों से सीखोगे तो ज़िंदगी टाटा बाय बाय हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम को समझो कि एक्चुअल में आप हारे हो या नहीं हारे हो। अगर हारते हो तो क्यों हारते हो, और उस वजह को मारो, उस वजह को मारो। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, उस फॉल्ट पे काम करो। बकचोदी करके दूसरों को दोषी मत ठहराओ कि तुम्हारी नसीब खराब है। नसीब वसीब कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो। तुम दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे तो कोलकाता नहीं पहुँचोगे। कोलकाता पहुँचना है तो तुमको कोलकाता वाली ट्रेन पकड़नी होगी, सीधा बात समझ लो। अब तुम्हें नहीं पता कोलकाता की ट्रेन कैसे जाती है, तो कोलकाता के यात्रियों को फॉलो कर लो। अपने आप फॉलो करोगे, उनको देख के उनके पीछे पीछे लग जाओगे, अपने आप कोलकाता पहुंच जाओगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी में होती नहीं है। देखो, लाइफ इज़ टेम्परेरी, जीवन जो है कि नश्वर है। तुम्हें पता है, मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी में चले जाना है। कब जाओगे कोई गारंटी नहीं है। 60 साल का प्लानिंग करके मत चलो। आज जो तुम्हारा दिल कर रहा है उसको करो, खुल के जियो, खुल के उस पर मेहनत करो। जो जी में आता है आगे बढ़ने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहो। बढ़े तो ठीक, ना बढ़े तो ठीक, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम आगे 60 साल की सोचते हो, अगला 6 मिनट का तुम्हारा पता नहीं है। तो यही ज्ञान देना था इस वीडियो में। ज्ञान कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे बड़े से सपनों को प्यार से, दिल से, भगवान के साथ सपोर्ट करता हूँ।